गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? ठीक है, तो फटाफट हम शुरू करते हैं अपनी चीजों को। कैसे हो आप सारे? हर रोज मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस, हम मेहनत कर रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज मंडे ट्यूसडे है। किस भगवान का दिन है? हाँ, इट्स द डे ऑफ लॉर्ड हनुमान। इट्स द डे ऑफ लॉर्ड हनुमान। हाँ, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तिलक लगाता हूँ। आई अप्लाई वर्मिन मार्क ऑन योर फॉरहेड। माला पहनाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, नारियल चढ़ाता हूँ। आप हर जगह विद्यमान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। मेरी इच्छाएं तृप्त हैं। माई डिजायर्स आर इनसेटिएबल। आप उनको तृप्त कर दीजिए। प्लीज मेक देम सेटिएबल। मैं एक शपथ लेता हूँ। आई टेक एन ऑथ। माँ बाप की सेवा करूंगा, उन्हें कभी नहीं सताऊंगा, उनका नाम रोशन करूंगा, जिंदगी को एंजॉय करूंगा, कभी स्मोक नहीं करूंगा और शराब नहीं पीऊंगा। आपकी जिंदगी कैसी? इट्स फाइन, फैंटास्टिक, मार्वेलस, गॉर्जियस, सुपर्ब, सम्पचुअस, इनक्रेडिबल, डिलीशियस। एंजॉय कर रहा हूं। हाँ, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। मैं जिंदगी को एंजॉय करने का प्रयास करता हूं। आई ट्राई टू एंजॉय माई लाइफ। मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता हूं। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तूने प्रयास किया? Did you try to speak English? हाँ, did you try to speak English? हाँ, मैंने प्रयास किया। I tried to speak English. मैंने प्रयास नहीं किया। I did not try to speak English. मैंने हिंदी बोलने का प्रयास किया। I tried to speak Hindi. I tried to speak Hindi. मैंने खाना खाने का प्रयास किया। हाँ, I tried to take food. हाँ, मैंने खाना खाने का प्रयास नहीं किया। I did not try to take food. मैंने लेटर लिखने का प्रयास नहीं किया। I did not try to write a letter. मैंने सच बोलने का प्रयास किया। I tried to speak truth. मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। I tried to make somebody understand. पर somebody ने नहीं समझा। हाँ, somebody did not understand. मैंने somebody को बताया। हाँ, I told somebody. बहन जी, आप गलत फहमी में हैं। हाँ, you are गलत फहमी में। हाँ, you are गलत फहमी में। हाँ, बोल दो फिर। हाँ, you are। अच्छा, you are in a गलत फहमी। हाँ हाँ, गलत फहमी। हाँ, you are in a understanding. हाँ, you are in a misunderstanding. No, you are
अरे मिसअंडरस्टैंडिंग तो पुरानी बातें होगी, नई नई बातें करते हैं। यू आर अंडर एनी मिस्टेकन इम्प्रेशन। लो जी, आप गलत फहमी में हैं, बोलो अब। यू आर अंडर एनी मिस्टेकन इम्प्रेशन। अरे बबुआ, आप गलत फहमिया में हो। हाँ, यू आर अंडर एनी मिस्टेकन इम्प्रेशन। और आपको पता है, एज यू नो, हाँ एज यू नो, मैं मिस्टेकन इम्प्रेशन में नहीं हूं। आई एम नॉट अंडर एनी मिस्टेकन इम्प्रेशन। मैं तुझे समझा रहा हूं। आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड। मैंने अपने दोस्त से कहा, हम आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त साहिल सांगवान से कहा, हाँ आई सेड टू माई फ्रेंड साहिल सांगवान, तुझे नितिन के साथ नहीं घूमना चाहिए। हाँ, यू शुड नॉट रोम अराउंड विद नितिन। तुझे नितिन के साथ नहीं घूमना चाहिए। आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हाँ, यू शुड नॉट रोम अराउंड विद नितिन, क्योंकि नितिन एक बदनाम लड़का है। हाँ, नितिन इज अ बदनाम बॉय। हाँ, बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्या जाता है। नितिन इज अ अच्छा, हाँ ऐसे बोलेंगे, नितिन हैज अ बैड नेम। नितिन हैज अ बैड नेम, मतलब जो बदनाम होता है उसका नाम क्या होता है? बुरा। हाँ, ही हैज अ बैड नेम। तुझे नितिन के साथ नहीं घूमना चाहिए। हाँ, साहिल को नितिन के साथ नहीं घूमना चाहिए। नितिन एक बदनाम लड़का है। हाँ, नितिन हैज अ बैड नेम। मैंने उसको समझाने की कोशिश करी। I tried to make him understand, पर साहिल ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अनसुना। हाँ, साहिल डिड माई बात अनसुना। कह लो हम, साहिल डिड माई बात अनसुना। हाँ, क्या बोलेंगे इसको? टर्न अ डेफ ईयर। क्या बोलेंगे? टर्न अ डेफ ईयर। किसी की बात को अनसुना कर रहा है। हम हिंदुस्तानियों के पास तो एक फैसिलिटी होती है, हम हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं, कोई बात हमें कह रहा होता है तो हम ऐसा फील करवा देते हैं कि सामने वाले की बात हमने सुनी नहीं। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोगों के पास दोनों कान होते हैं, दोनों में अलग अलग सुविधाएं होती हैं। उनके एक कान से उनको सुनाई देता है और दूसरे से सुनाई नहीं देता। जब उनको किसी की बात सुननी होती है तो वो ये वाला कान आगे कर देते हैं, ला भाई सुना। और जब उनको किसी की बात नहीं सुननी होती तो बोलता रहे, है इस कान से बात नहीं जाती अंदर। ठीक है, समझ गए? हाँ, टर्न डेफ ईयर। डेफ मतलब बहरे वाला कान, किसी की तरफ बहरे वाला कान कर देना। तो किसी की बात को अनसुना करने को क्या कहते हैं? टर्न अ डेफ ईयर। हाँ, टर्न अ डेफ ईयर। साहिल टर्न्ड अ डेफ ईयर टुवर्ड्स मी। मैंने कहा ठीक है भाई, इट्स ओके। घूमता रहे, घूमता रहे। हाँ, कीप रोमिंग अराउंड, कीप रोमिंग अराउंड। हाँ, कीप रोमिंग अराउंड, कीप रोमिंग अराउंड। अब कुछ दिन बाद, आफ्टर सम डेज, एक दिन, वन डे, मुझे साहिल ने कॉल किया।
साहिल कोल्ड मी, जल्दी आ जा। हाँ, कम सून। मैंने कहा कहां? पुलिस स्टेशन में। मैंने क्या कर रहा है तू? व्हाट आर यू डूइंग? बोला तू आ जा, कम फास्ट। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। अब इसके बाद मैंने साहिल के पापा को कॉल किया। मैंने कहा अंकल जी, हाँ आई सेड अंकल, आपको पता है साहिल पुलिस स्टेशन में है। हाँ, साहिल इज इन पुलिस स्टेशन। क्या कह रहा है तू? मैंने कहा चलो लेट्स गो, बचाते हैं उसको। हाँ, लेट्स सेव हिम। अब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। हाँ, वी रीच्ड एट पुलिस स्टेशन। अब वहां पर ओवर देयर हमने देखा, वी सॉ, साहिल बैठा हुआ था। साहिल वाज सिटिंग फर्श पे ऑन फ्लोर, और वो ऐसे वाला पोज नहीं होता, वो कई बार वो होता है, एक पेड़ होता है, ऐसे होता है ना, पेड़। उस पेड़ के नीचे वो एक लड़की होती है, ऐसी बैठी होती है, वो ऐसे पैर करके बैठी होती है, उसके घुटने ऐसे उठे। पता नहीं, मेरे को लड़की बनानी आती है नहीं। मतलब पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी होती है, घुटनों को मोड़ के, और वो हाथ ऐसे जोड़ रखे होते हैं उसने, है ना? उस लड़की ने हाथ यूं जोड़ रखे होते हैं और वो बाल यूं गिरा रखे होते हैं। कई बार ट्रकों के पीछे देखी होगी, उसके पीछे लिखा होता है आज मिलो सजना, है ना, इस टाइप के, है ना। तो साहिल ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे सिर, मुंह में सिर देके ऐसे, और घुटनों पे हाथ रख के ऐसे नहीं बैठ जाती जब लड़के ना, और बाल भी वो होता है। हाँ, तो आन मिलो सजना होता है। तो साहिल वो सिटिंग, मतलब ऐसे बैठा हुआ था पुलिस स्टेशन में, फर्श के ऊपर बैठ के, ऐसे बैठ कर ऐसे हाथ करके यूं कर लेना है। साहिल वो सिटिंग, उस पोज को बोलते हैं आर्म्स अकिन्बो। क्या बोलते हैं? ARMS, आर्म्स अकिन्बो, आर्म्स अकिन्बो। साहिल वो सिटिंग, आर्म्स अकिन्बो। मैंने कहा क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? मत पूछ यार, कुत्ते कमीनों ने सारी रात सारी रात, वो पुलिस वाले एक रात रख लें तो समझ गए ना, एक रात पुलिस वाले अपने साथ रख लें तो पहले आपकी पैंट उतारते हैं, फिर आपकी शर्ट उतारते हैं, फिर बाकी के कपड़े भी उतारते हैं, और फिर उनके पास एक बेल्ट होती है और उस पर लिखा होता है आन मिलो सजना, और फिर सारी रात धाड़ 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 उस बेल्ट पे लिखा होता है ना। हाँ, तो कुत्ते कमीनों ने बोला सारी रात। मैंने कहा आई सेड, तू नितिन के साथ घूम रहा था क्या? हाँ हाँ हाँ, वर यू रोमिंग अराउंड विद नितिन? वर यू रोमिंग अराउंड विद नितिन? उसने कहा हाँ। ही सेड यस, ही सेड यस। मैंने कहा मैंने तुझे समझाया था, आई मेड यू अंडरस्टैंड, मैंने तेरे को समझाया था, मैंने तेरे को रिपीटेडली समझाया था। आई मेड यू अंडरस्टैंड। हाँ, आई मेड यू अंडरस्टैंड रिपीटेडली, आई मेड यू अंडरस्टैंड रिपीटेडली। मैं कुछ देख रहा था, मैं एक बार कुछ किसी का रिप्लाई। हाँ, आई मेड यू अंडरस्टैंड रिपीटेडली, मैंने तेरे को बार बार समझाया। हाँ, नितिन एक बदनाम लड़का है, नितिन हैज अ बैड नेम। तुझे नितिन के साथ नहीं घूमना चाहिए।
था। हाँ, तुझे नितिन के साथ नहीं घूमना चाहिए था। अब यहां पे ना सलाह हो गई पास्ट की। मैंने आपको बताया था शुड मीन्स, हाँ शुड मीन्स कौन सी एडवाइस, शुड मीन्स कौन सी एडवाइस थी, शुड मीन्स थी प्रेजेंट एडवाइस। किसी को अभी अभी की सलाह देनी हो ना, जैसे अभी सलाह दी आपने कि सर ये वाले चेक के शर्ट आप है ना मत पहना करो या पहन लिया करो, चलो कुछ भी कह लो क्योंकि नेहा मैम भी पहनती हैं, ठीक है, तो सलाह दे दी पहना करो या मत पहना करो, है ना, ये प्रेजेंट की सलाह है। लेकिन एक होती है पास्ट की सलाह। कौन सी सलाह, पास्ट की। जैसे कैन प्रेजेंट एबिलिटी, कुड पास्ट एबिलिटी, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। कैन मीन्स प्रेजेंट एबिलिटी, कुड मीन्स पास्ट एबिलिटी। अब शुड मीन्स प्रेजेंट एडवाइस, ठीक है। एक जब पास्ट हो जाती है कोई बात, जब कभी कभार कोई बात पास्ट हो जाती है, भूतकाल में हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम पास्ट एडवाइस। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पास्ट एडवाइस, पास्ट एडवाइस। पास्ट की सलाह के लिए, एडवाइस के लिए तो आएगा शुड ही, एडवाइस के लिए क्या आएगा, शुड। और जब इसको पास्ट करना है तो हम इसमें लगा देंगे हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। पास करने के लिए क्या लगाएंगे, हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, बोलो शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, हाँ शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अब पास्ट की पॉजिटिव सलाह भी दी जाती है और नेगेटिव सलाह भी दी जाती है। भाई जब किसी को कहना हो कि आपको ये कर लेना चाहिए था, तो यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, बोलो यू शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, तो इसके लिए क्वेश्चन पूछोगे तो डिड यू एक्शन, बोलो डिड यू एक्शन, आई डिड नॉट एक्शन, हाँ आई डिड नॉट एक्शन, तो यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। हाँ यू शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या आपने दूध पिया था, डिड यू टेक मिल्क, मैंने दूध नहीं पिया, तुझे पीना चाहिए था। हाँ यू शुड हैव टेकन मिल्क। तू नाचा था, मैंने डांस नहीं किया, तुझे डांस करना चाहिए था, यू शुड हैव डांस्ड। तूने सच बोला था, डिड यू स्पीक ट्रुथ, नहीं बोला, बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन ट्रुथ। हाँ यू शुड हैव स्पोकन ट्रुथ, हाँ यू शुड हैव स्पोकन ट्रुथ। और इसी को जब आपने नेगेटिवली बताना हो तो डिड यू एक्शन, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, तो यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, ओहो ओहो बोलो ना, ओहो, हाँ यू शुड नॉट हैव, ओहो, हाँ यू शुड नॉट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ओहो ओहो ओहो। हाँ तो डिड यू एक्शन, डिड यू एक्शन, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, यू शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने साहिल से पूछा, आई आस्क्ड फ्रॉम साहिल, नितिन के साथ घूमा था, डिड यू रोम अराउंड विद नितिन, मैं घूमा था, आई रोम्ड अराउंड विद नितिन, तुझे नहीं घूमना चाहिए था,
हाँ, दीपिका के साथ बैठा था। डिड यू सिट विद दीपिका? मैं बैठा था, नहीं बैठना चाहिए था। हाँ, यू शुड नॉट हैव सिट विद दीपिका। हाँ, तूने एंजॉय किया था। हाँ, यू शुड नॉट हैव एंजॉयड। तूने पढ़ाई करी थी। डिड यू स्टडी? नहीं, मैं मैच देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग मैच। हाँ, उन दिनों में, दोज डेज मैं और मेरा भाई, हाँ, आई एंड माई भाई। छोटू बोलो, ऐसे नहीं, प्यार से बोलो। आंख बंद करो, गर्दन घुमाओ। छोटू, मैं और मेरा भाई, हम दोनों, हम दोनों क्रिकेट के पंखे थे। हाँ, वी बोथ वर फैन ऑफ क्रिकेट। हम दोनों क्रिकेट के पंखे थे और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहा था। इंडिया वॉज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ये बात उन दिनों की है जब मैं छोटा था, तो इन दिनों में ये प्लेयर नहीं होते थे, विराट कोहली और ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ऋषभ पंत और ये शर्मा, और ये नहीं होते थे, रोहित शर्मा। हमारे टाइम में वो दूसरे प्लेयर होते थे। सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ था, गांगुली था, और नहीं, कपिल देव तो नहीं यार, इतना बूढ़ा क्यों हो गया, कमाल कर रहे हो, इतना बूढ़ा ना बनाओ यार, है ना, है ना। 84 के आसपास तो मैं पैदा होने लग रहा था यार। कपिल देव तो 84 में वर्ल्ड कप जीत रहा था ना। हाँ, तो क्या क्या बात कर रहे थे हम? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गांगुली और आपके जडेजा और हैं मोहम्मद अजरुद्दीन, वेंकटेश प्रसाद, ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते थे। तो और उन दिनों में ना स्कोर भी इतने नहीं बनते थे, 400 के। उन दिनों में स्कोर भी इतने नहीं बनते थे। उन दिनों में स्कोर, उस दिन ना स्कोर बना था 286 रन। ऑस्ट्रेलिया ने 286 बनाए थे और इंडिया ने बनाने थे 287। 300 बॉलों पे, 50 ओवरों का मैच था, 300 बॉल पे 287 रन बनाने थे। तो उस टाइम पे छोटू बैठा घर पे, कैलकुलेशन करी कि अभी द्रविड़ और गांगुली बना देंगे 120, फिर सचिन आएगा, सचिन बनाएगा 70, 190, फिर उसके बाद जडेजा आएगा, जडेजा आके 40 और बना देगा, और उधर से फिर द्रविड़ तो आउट ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके 287 रन बन जाएंगे और हम जीत जाएंगे। हम भैया हम जीत जाएंगे, ओ भैया हम जीत जाएंगे, ऐसे खुश हो रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, बोलो व्हाट हैपेंड? अब मतलब बॉलर ने बॉल फेंकी, बॉलर थ्रू द बॉल। शेन वॉर्न होता था उन दिनों में, स्पिनर होता था ऑस्ट्रेलिया, वो घुमाता बॉल, और वो द्रविड़ उसको टुक मतलब द्रविड़ प्लेड डिफेंसिवली। फिर शेन वॉर्न ने बॉल फेंकी, अगेन शेन वॉर्न थ्रू द बॉल, द्रविड़ ने फिर से टुक, बोला भैया क्या कर रहे हैं ये, व्हाट आर दे डूइंग? मैंने कहा तू इंतजार कर, यू जस्ट वेट, ये जम रहे हैं। जमना नहीं होता, जमना क्रीज पे आके जमना। हाँ, दे आर गेटिंग सेटल्ड डाउन। धैर्य रख छोटू, धैर्य रख, हैव पेशेंस, धैर्य रख, धैर्य, हैव पेशेंस। अब फिर से बॉलर ने बॉल फेंकी और गांगुली की गिल्ली गई। हाँ, गांगुली वॉज आउट। फिर जडेजा आया, बॉलर ने बॉल फेंकी, जडेजा भी आउट। हाँ, जडेजा आल्सो आउट। तेंदुलकर आया, 10 रन बनाए, तेंदुलकर भी आउट। बोला भैया क्या कर रहे हैं ये, व्हाट आर दे डूइंग? मैंने कहा धैर्य रख, धैर्य रख,
बोला भैया नहीं, नो। मैंने कहा बैठ जा। बोला मैं इनका सिर फोड़ दूंगा। हाँ, आई विल स्मैश देयर हेड। छोटू ने रिमोट उठा लिया। मैंने कहा रख दे। रुक जा कंट्रोल। मैंने कहा कंट्रोल। हाँ, उदय शेट्टी कंट्रोल। हाँ, देखी होगी ना वेलकम मूवी, है ना। हाँ, तो कंट्रोल। वो फिर से अब अगली बॉल पे तो द्रविड़ भी वहीं पे खड़ा, और वो अगला वो आया था वो वेंकटेश प्रसाद, वो भी उसी साइड खड़ा। दोनों एक तरफ खड़े और आराम से वो रन लेने, एक भाग लिया दूसरा भागा ही नहीं। बोला भैया क्या कर रहे हैं, मैं सिर फोड़ दूंगा। हाँ, आई विल स्मैश देयर हेड। मैंने कहा छोटू कंट्रोल। अब अगली बॉल फिर बॉलर ने फेंकी। अब मतलब स्कोर हो गया आखिर तक 126 पे इंडिया के आउट, 8 आउट हो गए। छोटू का गुस्सा, बोला भैया क्या कर रही है। बोला मैं इनका सिर फोड़ दूंगा। आई विल स्मैश देयर हेड। अब की बार जब छोटू पूरा ऊपर था तो मैंने छोटू का हाथ छोड़ दिया और छोटू ने वेंकटेश प्रसाद का सिर फोड़ दिया। अब आप समझ गए होंगे। हाँ, टीवी टूटा। हाँ, टीवी ब्रोक डाउन। घर में सबसे पहले आवाज होती तो कौन आता है? मम्मी आई। धाड़ 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 धाड़। हाँ, स्लैप्ड। हाँ, सो मेनी टाइम। फिर उसके बाद मैंने कहा छोटू तुझे उसका सिर नहीं फोड़ना चाहिए था। हाँ, है ना। यू शुड नॉट हैव स्मैश्ड हिज हेड। रो रहा था। He was crying. मैंने कहा तुझे ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, you should have taken care। मतलब पास्ट की एडवाइस है ये। अभी जो काम घटित हो गया उसके बाद की एडवाइस, गलत काम होने के बाद की एडवाइस, ठीक है। तुझे ध्यान रखना चाहिए था। जो तू रो रहा था। पापा आए, पापा को बता, पापा ने भी आते ही धाड़, क्योंकि टीवी टूटा है भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है घर में। पापा ने भी आते धाड़ धाड़ धाड़। और टीवी एक तो टूट जाए गलती से, यहां तो जानबूझ के टीवी तोड़ा गया है, ठीक है। अब तो पापा का गुस्सा नहीं था ना। पापा आल्सो धाड़ 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 धाड़। हाँ, पापा बोले, पापा मम्मी बोली अब आप क्यों पीट रहे हो? मैंने तो पीट दिया। हाँ, व्हाई आर यू बीटिंग हिम? आई हैव ऑलरेडी बीटन हिम। हाँ, अब उसके बाद आफ्टर दैट अब हुआ क्या? पापा ने कहा मैं इसलिए पीट रहा हूं। हाँ हाँ, आई एम बीटिंग हिम बिकॉज इसको पता होना चाहिए, ही शुड नो बैट्समैन ने हेलमेट पहन रखा है। हाँ, बैट्समैन इज वियरिंग अ हेलमेट। मतलब इतना दिमाग नहीं था कि टीवी टूटेगा तो कम से कम ये तो देख लेता बैट्समैन ने हेलमेट पहन रखा है, ऐसे रिमोट मारने से उसका सिर नहीं फूटना था। हाँ, मतलब मेरा बेटा हो के मतलब दिमाग नहीं। बैट्समैन इज वियरिंग द हेलमेट, बोलो। हाँ, बैट्समैन इज वियरिंग द हेलमेट। मैंने कहा भाई तुझे पढ़ना चाहिए था। हाँ, आई सेड यू शुड हैव स्टडीड। मतलब पूरा साल हम ना क्रिकेट के मैच देखते 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 दोनों भाई काट देते थे, और मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता था, पर छोटू कभी नहीं पढ़ता था, ठीक है। और छोटू भाई अब, हाँ, और आपको पता है ना, अब एक बार हुआ, वंस व्हाट हैपेंड, मैं छोटू पढ़ नहीं रहा था। हाँ, छोटू वाज नॉट स्टडीइंग, और अब की बार उसका बोर्ड का रिजल्ट था। इट वाज हिज बोर्ड रिजल्ट। अब छोटू को तो पता था ना अब की बार क्या होना है। हाँ, छोटू न्यू द रियलिटी। बोलो,
और अब मतलब उसने किसी को भी नहीं बताया था कि एक बार मेरा क्या होने वाला है। फिर एकदम से जब रिजल्ट आया तो सबको पता लगा छोटू बेचारा हमारा पास कहाँ हो गया, छोटू गया है ना। हाँ पप्पू गए हो है, तो छोटू बेचारा फेल हो गया। और मतलब सबसे छुपाने की कोशिश करी, कॉलोनी में भी हमारे पापा को पता लग गया, मम्मी को पता लग गया, तो पता लगना ही था। फिर हमने कोशिश करी पूरी कॉलोनी में किसी को पता ना लगे। पर आपकी गली में ना एक गंदा आदमी ऐसा होता है, कोई छोटू का दोस्त जलता भुनता, उसको छोटू का अनुक्रमांक याद था। अनुक्रमांक समझते हो क्या ना, रोल नंबर। उसने उसका रोल नंबर से उसका रिजल्ट निकाल लिया। और हमारी फैमिली ने सबको बता रखा था अब की बार छोटू का रिजल्ट लेट है। हमने सोचा कंपार्टमेंट के पेपर देगा, बाद में पेपर देगा, पास हो जाएगा। तो सबको पता लग गया। और एक आंटी तो कॉलोनी में, हर कॉलोनी में एक आंटी ऐसी होती है जो हर रोज आके पूछती होती है जी बहन जी आपकी छोटू का क्या रहा अब की बार। होता है ना, मतलब ऐसा लगता है ऐसी ऐसी आंटियों को देख कर तो ऐसा लगता है जैसे तेरे घर से खा रहा हूँ। सुबह शाम तो हमारे घर के पीछे पड़ी रहती है और कोई काम नहीं तेरे को अपने घर में, सारा दिन हमारे घर में आके शुरू हो जाती है। आपके छोटू का क्या रहा बहन जी, आपके बबलू का क्या रहा बहन जी, आपके चिंटू का क्या रहा क्या। समझ जाओ क्या मन करता है ना। हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो छोटू गॉट फेल। अब छोटू फिर से रो रहा था। अंकल आए घर पे, उन्होंने छोटू को समझाया। हाँ, ही मेड छोटू अंडरस्टैंड, तुझे पढ़ लेना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। बेटा तुझे पढ़ लेना चाहिए था। हाँ, यू शुड हैव स्टडीड। अब छोटू रो रहा था, छोटू वॉज क्राइंग। मैंने अंकल से कहा, अंकल सुबह से रो रहा है, he has been here। मैं बोल देता हूँ, इसको पढ़ा नहीं रखा, he has been crying since morning। हाँ, मैंने कहा मैं इसको बाहर ले जाता हूँ। हाँ, let me take him outside। अब मैं छोटू को बाहर लाया। मैंने कहा चल मेरे दोस्त के घर चलते हैं। हाँ, लेट्स गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, मेरे दोस्त पंकज के घर। हाँ, लेट्स गो टू माई फ्रेंड पंकज हाउस। अब हम पंकज के घर पहुंचे। हम खड़े हुए थे, वी वर स्टैंडिंग उसके घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। कि कोई चिल्लाया, somebody shouted, ऊपर चिल्लाया कोई, somebody shouted upstairs। अब मैं दौड़ा, I rushed, मैं ऊपर पहुंचा। हाँ, I reached upstairs। मैंने देखा पंकज बेड में पड़ा हुआ था। पंकज was lying on the bed, मतलब बिस्तर पे पड़े पड़े, एक हाथ नीचे लटक रहा था। मतलब एक हाथ ऐसे लटक रहा था, ऐसे जैसे लटक नहीं जाता, वो बिस्तर पे टेढ़ा लटा हुआ, एक हाथ भी बेड से नीचे लटक रहा, एक पैर भी बेड से नीचे लटक रहा। मैंने कहा ये क्या कर रखा है तूने, एक हाथ एक पैर। बोला यार ये पैर नीचे चला गया था, हाथ को मैंने सोचा इसको पैर को उठा लेता हूँ, हाथ नीचे गया तो हाथ भी नीचे रह गया। मैंने कहा क्या यार क्या हाल बना रखे। बोला यार मैं बीमार हूँ, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स। मैंने कहा तू डॉक्टर के पास गया? Did you go to doctor? तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। दवाई लिए कोई? Have you taken any medicine? लेनी चाहिए थी। You should have taken medicine। बोला मैं तेरे को लेके चलूं डॉक्टर के पास? Should I take you to the doctor?
पंकज ने कहा हाँ, यस। मैंने कहा चल चलते हैं, लेट्स गो। मैं उसको नीचे लेके आया। आई ब्रॉट हिम डाउनस्टेयर्स। मैंने कहा वो रहा डॉक्टर्स, वो रहा हॉस्पिटल। हाँ, देयर इज द हॉस्पिटल। बोला मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर। मैंने कहा वहां क्यों नहीं जाएगा? वाई वॉन्ट यू गो देयर? बोला वो 10 रुपए लेता है। ही चार्जेस 10 रुपीज और वो 200 रुपए लेता है। मतलब पैसा मेरा था ना, मैंने देना था, इसलिए 200 वाले के पास चलेंगे अब तो। मैंने कहा ठीक है चल चलते हैं। हाँ, लेट्स गो। मतलब मैं नहीं चल सकता, आई कैंट वॉक। रिक्शा बुला ले, हायर रिक्शा। मैंने कहा रिक्शा इधर आओ, कम हियर। मैंने कहा डॉक्टर। बोला 200 लूंगा। मैंने कहा यार क्या मतलब 20 रुपए यार, 20 रुपए में जाते हैं, यहाँ तक मत जाओ, डोंट गो। अब पंकज बोला दे दे यार, मैं बीमार हूं, दोस्ती की खातिर, फॉर फ्रेंडशिप सेक। मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। मैंने डॉक्टर ने पंकज को चेक किया। हाँ, उसने 2 मेडिसिन दी। हाँ, ही प्रेस्क्राइब मेडिसिन। मैंने दवाई ली। मैंने बाहर आया हॉस्पिटल से। वही रिक्शा वाला फिर खड़ा हुआ था। बोला बाबूजी, बोलो बोलो, थक गए क्या? हाँ, थक गए क्या? फिर बोल दो यार, मैं भी बोल रहा हूँ। और ये अंग्रेजी बोलनी है आप लोगों ने सीखनी है, मैंने तो नहीं सीखनी। खोल दो होमवर्क, खोल दो। नहीं बुलवाते नहीं। पंकज को अस्पताल के बाहर ही खड़ा रहते थे। खड़ा रहे भाई पंकज, फिर कभी देखेंगे। खड़ा रहे 2-3 साल तक यहीं पर। हाँ, होमवर्क लिख लो। मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा आज। तैयार हो जाओ, बी रेडी। हाँ, गेट रेडी। हाँ, नाउ गेट रेडी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, बी रेडी, बोलो बी रेडी, गेट रेडी, शुड हैव। हाँ, बी रेडी, गेट रेडी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, आई एम टेलिंग यू द होमवर्क फॉर टुमारो। Did you action? I did not action. You should have action third form, or I action second form. You should have not have action third form. Did you do your homework? I did not do my homework. You should have done your homework. I did my homework. You should not have done your homework. ऐसे एक सेंटेंस के 5 बना के लाने। Did you action? I did not action. You should not have action third form. ये do your homework, homework करना, meet uncle, uncle से मिलना, send mail, mail भेजना, आस्क फॉर अ ब्लैक कॉफी मंगवाना पीने के लिए, लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान, देखभाल करना। छोटे बच्चों की लुक आफ्टर की जाती है। वेट फॉर द बस का इंतजार करना। ये सारों को इसमें भरना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। यही रहेगा आज, बाकी कल करेंगे। छोड़ दो इतना ही, यही स्लाइड दे दो।